शास्त्री जी, धनतेरस पर कई लोग झाड़ू भी खरीदते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल हो रही है कि धनतेरस पर अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से कोई बर्बाद हो सकता है क्या? देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे होता यह है कि शास्त्र से दूर जाकर जब कोई बात कहता है तो वह बात चलती नहीं है। हमारे यहाँ झाड़ू को झाड़ू नहीं कहते हैं। आपको जानकर के लक्ष्मी। बड़ा आश्चर्य होगा अदिति जी हम्म। कि हमारे यहाँ झाड़ू के पाँव तक नहीं लगाया जाता है। क्यों जी। नहीं लगाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का रूप कहते हैं। अब जब जी। लक्ष्मी जी का रूप हम झाड़ू को कहते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि झाड़ू को आखिर लक्ष्मी जी का रूप क्यों कहते हैं? आप बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि हमारे पास कितना ही सुंदर मकान हो, कितना ही बड़ा मकान हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारे पास झाड़ू नहीं हो, तो उस सुंदर मकान के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, उसमें जो अपदार्थ है उनके निरसन के लिए, जो गंदगी है, जो कूड़ा करकट है, उसे बाहर ले जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होगा। अतः झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है और झाड़ू को इसीलिए मना कर दिया गया है कि कोई आदमी पांव नहीं लगाए। यह हमारी वैदिक परंपरा है। अतः घर की स्वच्छता के लिए जो उपकरण है वे धनतेरस को खरीदना किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। हम लोग यदि झाड़ू खरीदते हैं, झाड़ू के साथ ही यदि हम अन्य आजकल जो नई चीजें चल गई जिससे लोग साफ सफाई करते हैं, तो उन सारी चीजों को खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि जब हम इनको खरीदते हैं उसी से हमारे यहाँ स्वच्छता होती है और उसी स्वच्छता के कारण हमारे यहाँ धनतेरस से जब हम स्वच्छता प्रारंभ करते हैं, यद्यपि उसके पूर्व भी प्रारंभ कर दी जाती है धनतेरस, उसके बाद रूप चतुर्दशी जो नरक चतुर्दशी है और दीपावली, तब हम प्रदोष काल में सायंकाल में भगवती पराम्बा महालक्ष्मी जो धन प्रदात्री है उनका पूजन करते हैं। अतः धनतेरस को झाड़ू खरीदना किसी भी प्रकार से न तो निंदित है न निषिद्ध है, बल्कि यह बहुत श्रेष्ठ व अच्छे फल को प्रदान करने वाला है।